प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको क्या धर्म ग्रंथ प्रमाण होते हैं इसके विषय में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। उस समय ब्राह्मणों ने घोषणा की हुई थी कि धर्म ग्रंथ प्रमाण होते थे और उन पे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, जरूर नहीं। किसी का अनुभव या ज्ञान होता है, जो भी कोई लिखता है वो उसका अपना अनुभव होता है और समय समय पर वह भी बदलता रहता है। तो वेदों को प्रमाण मानने से भी भगवान ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गलती की संभावना से परे कोई भी ग्रंथ नहीं है। तेविज सूत्र में वेदों का की तुलना भगवान ने जैसे जल वहीन मरुभूमि होती, बड़ा रेगिस्तान की तुलना की थी। उनमें बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका ज्ञान जिस तरह से रेगिस्तान में कुछ पौधे दिखते हैं उस तरह का उन्हें लगा। जिज्ञासु की बौद्धिक व नैतिक प्यास वेदों से नहीं बुझ सकती। बुद्ध का ऐसा मानना था। केवल भावनात्मक हो सकता है, लेकिन जो भी तर्कशील इंसान होगा उसकी संतुष्टि उनसे नहीं हो सकती। बुद्ध कहते थे कि हर चीज़ का निरीक्षण करो और परीक्षण करो, और उस पर कोई चीज़ खरी उतरती तो माने, अन्यथा नहीं। कौशल जनपद में के केस पुत्र नगर में कालामों को भगवान ने कहा कि हे कालामों, तुम्हारी अनिश्चितता का कारण सही है, तुम्हारे संदेह का कारण सही है। ऐसे अवसर पर अनिश्चितता और संदेह का उत्पन्न होना भी चाहिए। हे कालामों, तथागत के कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, या इसलिए भी मत मानो कि ये परंपरा रही है, इसलिए भी मत मानो कि बहुत से लोग इसका समर्थन करते हैं, इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखी है, इसलिए मत मानो कि तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि यही सही दिखाई देती है, किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार हैं, इसलिए भी मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य ने कही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कौन सी कसौटी को माने? कालामों ने पूछा। तथागत ने कहा, कसौटी यह है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कालामों, हिंसा की भावना की प्रवृत्ति में कहीं बात सहायक तो नहीं है, वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता में सहायक तो नहीं है, कहीं मत विशेष किसी को अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाती है, कहीं हिंसा की प्रवृत्ति तो नहीं फैलाती है, काम भोगों को तो प्रेरित नहीं करती है, मिथ्याचार या झूठ बोलने को तो प्रेरित नहीं करती है। तो हमें पूछना चाहिए, क्या ये दुख के लिए या अहित के लिए तो नहीं है? इन बातों को करने से आदमी का अहित तो नहीं है? तब कालामों ने उत्तर दिया, क्या ये बात लाभप्रद है या हानिप्रद है? तब उन्होंने कहा, भंते ये निंदनीय है और समझदार पुरुषों द्वारा निषिद्ध है और समर्थित है। तब कोई धर्म ग्रंथ ये सब सिखाता हो, क्या ये स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे है? नहीं बनते। केवल जब तुम स्वयं के अनुभव से ही ये जानो कि ये बातें अहितकर है, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तब हे कालामों, तुम्हें उसका त्याग कर देना चाहिए। ओ अद्भुत भंते, अद्भुत। हम आप तथागत की, आपके धम्म और संग की शरण जाते हैं। आज से
प्रण करते हैं कि भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने और इस प्रकार कालामा ने भगवान की दीक्षा ली। आपका मंगल हो, आपका भला हो।